Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to talk about a very important topic. देखो, कंट्री में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बताता है और इसी के दिशा में यूनियन कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है। पहले जो हम लोग स्वीडन से एयरक्राफ्ट मंगाते थे हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट की ट्रेनिंग के लिए, जिसको रुकी पायलट भी कहते हैं, उसके लिए जो प्लेन्स मंगाया करते थे ना, वो स्वीडन से मंगाया करते थे। बट सेल्फ रिलायंट का वन स्टेप इंडियन एयरफोर्स भी चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी चल रही है और ये डिसाइड हुआ है कि भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए प्लेन्स बनाएगा। ऐसे प्लेन्स बनाएगा जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट ट्रेन होंगे। गॉट इट ना? सो जंप करते हैं स्लाइड वाइज, बहुत सारे पॉइंट है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। सो यू कैन सी आउट हियर, in a boost for India's self-reliance campaign, the Union Cabinet on Wednesday approved the purchase of 7 local-made basic trainer aircraft for the Indian Air Force। 70 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। उसके साथ साथ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स एयरफोर्स के लिए हल बनाएगा और 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप जो होते हैं, जो इंडियन नेवी के लिए यूज़ होगा, उसको LNT लार्सन एंड टर्बो जो है वो बनाएंगे। टोटल कॉस्ट जो आने वाला है इसमें वो 6,838 करोड़, जो प्लेन का ऑर्डर हम लोग दिए हैं उसके लिए 6,838 करोड़ का टेंडर है और 3,100 करोड़ का है हमारे जो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स बनेंगे उसके लिए। ओके, सो ऑफकोर्स एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे सेल्फ रिलायंट को और इंडियन इंडस्ट्री। तो यू कैन सी आउट हियर, हल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उसको ये मौका मिल रहा है कि वो इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाए। हल बहुत तरह के एयरक्राफ्ट बनाता है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाना है, लेकिन हल तो तेजस का भी निर्माण करता है जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेन है। तो हल के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। नाउ यू कैन सी आउट हियर, ये जो एयरक्राफ्ट बनेगा ना ट्रेनिंग के लिए, वो 56% इंडिजीनियस कंटेंट से बनेगा, यानी भारत में ही 56% उसके जो कलपुर्जे होंगे, जितने सारे भी पार्ट्स होंगे, वो भारत में ही बनेगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि आगे चल के 60% तक जो इंडिजीनियस पार्ट्स हैं उसे लगाया जाए। देखो, भारत जितना चीज़ भारत में ही बनाएगा ना, उतना ही ज़्यादा भारत के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करता है। गॉट इट ना? यू कैन सी आउट हियर, हल जो है वो इंगेज करेगा इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री से, चाहे वो माइक्रो इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम इंटरप्राइजेस हो। हल सब कोई के साथ मिल करके इस प्रोजेक्ट में काम करे और ऐसी आशा है कि ऑन टोटल 1500 डायरेक्ट जॉब और 3000 के करीब इनडायरेक्ट जॉब पूरे MSME सेक्टर्स में डेवलप होंगे। गॉट इट ना? यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि इससे पहले भारत स्विस ऑरिजिन का जो प्लेन है उसको यूज़ किया करता था, जिससे कि इंडियन जो रुकी पायलट है उन्हें ट्रेन किया जाता था। सो कुल मिला के यही पॉइंट आ रहा है कि इंडिया इज़ वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंट, और यही हर एक सेक्टर में होना चाहिए, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं। इंडिया wants to develop everything in this country जहाँ तक हो सकता है। ऑफकोर्स अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बाहर से लाना ही पड़ेगा। अगर रफ़ेल हमारे देश में नहीं बन रहा है तो हमें रफ़ेल फ्रांस से ख़रीदना ही पड़ेगा। लेकिन मोस्टली क्या पॉइंट है कि हमारा अप्रोच जो होना चाहिए वो सेल्फ रिलायंट पर होना चाहिए, वो इंडिजीनियस बिल्डअप पर होना चाहिए, और इसी के लिए हल जैसे कंपनीज जो हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंटल अप्रोच को लाते हैं जिससे कि हर एक सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन नेशन बिल्डिंग। गॉट इट ना? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ठीक लगा हो। थैंक